Yes. Yes. ओके, तो जिसने किया लेट्स चेक इट, जिसने नहीं किया वो भी ध्यान देंगे अच्छे से। एक बार हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस रिवाइज करेंगे, जिसने किया भी वो बताएगा। ओके, फिर उसके बाद आगे का हम लोग स्टडी करेंगे। So here your male gamete, here your female gamete, correct? Yes. तो यहाँ पे गैमेट्स क्या क्या थे बच्चा लोग हमारे? दिस इज कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। याद है ना सबको? Yes, ma'am. सेम यहाँ भी आर वाई, आर वाई, आर वाई एंड देन आर वाई। अब जिसने किया है वो भी बताएगा। ओके, और जिसने नहीं किया प्लीज पे अटेंशन और अंडरस्टैंड करो। सो यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा बच्चा लोग? दिस इज आर Capital आर R, वाई। capital R, Capital Y, capital Y. यस यस, Capital R, capital R, capital Y, small y. capital हियर कैपिटल आर, small r, capital Y, capital Y. capital Y. ओके क्लियर है ना सबको? हियर Capital कैपिटल R, आर, small स्मॉल y, आर, Capital Y, small y. Capital Y, small y. कैपिटल वाई ना बच्चा लोग, स्मॉल वाई Yes. नहीं आएगा। दिस इज कैपिटल। ओके Yes. ओके, नाउ हियर capital Capital R, R, capital R, capital R, capital capital Y, small small y. y. ओके, यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल वाई, Small r, R. capital Y, Capital Y. capital Y. Capital Y. यहाँ पे Capital R, Small r, capital Y, small y. small y. स्मॉल कैपिटल वाई एंड Small स्मॉल y. Small वाई। y. ओके, तो यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल Capital आर, R, Small y, small y. small y, small y. ओके, यहाँ पे आपका कैपिटल आर, Small r, Small capital r, Y, small capital y. Y, small y. ओके, देन हियर Capital R, small r, small y, small y. राइट? Yes. Yes. ओके, हियर आर आर वाई, Capital Y, small y. राइट? Yes. Yes. यहाँ पे आपका आर आर, Small r, capital Y, Capital small Y, y. small y. Small y. कैपिटल वाई, Small स्मॉल y. वाई। Small y. ओके, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आर, सॉरी यहाँ पे कैपिटल आर है, Capital R, small r, small y, small y. small y. कैपिटल आर वाई वाई। विजिबल है सबको? Yes. Yes. ओके, नाउ हियर Small r, capital Y, small y. राइट? Yes. Yes. यहाँ पे आपका स्मॉल आर, Small r, small y. सबने किया है इतना? Yes. Yes. ओके, मैम मेरा सबको वो समझ थर्ड में वाला है? हो गया था। क्या हो गया बच्चा? मैम वो जो आर, वो स्मॉल आर कैपिटल वाई का वो जो थर्ड वाला है ना, मेरा वो रॉन्ग हो गया था। मैंने गलती से डबल कैपिटल आर लिखा था, डबल कैप स्मॉल वाई लिखा था। ओके, कोई बात नहीं बच्चा, गलती एक्सेप्ट करना इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो जिसने अभी क्रॉस चेक कर लो, जिसने होमवर्क किया बच्चा लोग यहाँ पे क्रॉस चेक कर लो, सारी चीजें आपके करेक्ट है। जो भी आपका रॉन्ग है ना प्लीज सर्कल इट, उसको आप जब सर्कल कर लोगे नेक्स्ट टाइम जब आप देखोगे तो आपको ध्यान में रहेगा। ओके, याद रहेगा। इधर तक सबको समझा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes. ओके, Yes. आप लोग को नेक्स्ट रेशियो निकालने बोला था, जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे। तो फिनोटाइपिक रेशियो में बच्चा लोग कल हमने कैसे किया था? पहले सेम सेम वाले पोर्शन हम लोग कट करेंगे, राइट? जैसे कि फिनोटाइपिक रेशियो में ऐसा, जैसे कि हमने पहला ये हमारा कैसा सीड हो गया, दिस इज राउंड एंड Yellow येलो, seed. बराबर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि राउंड एंड
येलो वाले सीड्स कितने हैं? ओके, राउंड येलो यू कैन से डायरेक्टली। ओके, तो राउंड येलो कितने सीड्स है यहाँ पे? अभी हम लोग वो कैंसिल करेंगे। दिस इज राउंड येलो, करेक्ट? Yes. कैंसल। Yes. दिस इज ऑल्सो राउंड Round येलो, yellow. Yes. दिस इज ऑल्सो राउंड येलो, ये Round yellow. Yes. दिस इज ऑल्सो राउंड येलो, Yes. ये राउंड येलो है, No. No. दिस इज, Only Yes. fruits. दिस इज, Yes. Yes. ये Yes. ये No. 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 ये No. No. ये No. No. ये No. No. ये No. No. ये। Yes. Yes. Very good. So how many round yellow seeds are there? 1, 2, 9. 3, 4, Nine. 5, 6, 7, 8, 9. Correct? Nine. So यहाँ पे हमारा 9 आ गया। Okay? Next, Yes. अभी राउंड येलो के बाद में देखो नेक्स्ट हमारा कौन सा बचता है? दिस वन। ये कैसा है आपका? राउंड एंड रिंकल। Round and round. Round and green. Round and green. Sorry, Then round green. and green. Yes, round and green. Green. So next is round and green you can say. या फिर हम लोगों ने जब कैरेक्टर्स लिए थे तो पहले हम लोगों ने राउंड एंड येलो लिया था। ओके, तो येलो इज द डोमिनेंट कलर। ओके, तो येलो एंड रिंकल कितना है हम लोग देखे पहले, रिंकल एंड येलो सीड। नहीं तो यहाँ पे दिस इज राउंड एंड रिंकल, करेक्ट? तो Yes. यहाँ पे हम लोग राउंड एंड रिंकल सीड्स देखेंगे कितने हैं। सो दिस वन इज राउंड एंड रिंकल्ड, राइट? Yes. So this is one. दूसरा राउंड एंड रिंकल ये है, राउंड एंड रिंकल। Yes. 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 और कहाँ है राउंड एंड रिंकल? Second का last. दिस इज ऑल्सो, And the राइट? last one. Yes. Yes. ये है राउंड रिंकल। No. 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 ओके, सो कितने No. हुए? 1, 2, 3। Three. ओके, Three. सो 9:3। Three. इतना समझा सबको? Yes, नेक्स्ट ma'am. अभी कितने बचते हैं? ये 4 बचते हैं, राइट? तो इसका क्या फिनोटाइप है बच्चा लोग? दिस इज रिंकल्ड एंड Yellow. 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 रिंकल्ड एंड येलो कलर, Yes. बराबर? सो यहाँ पे भी हमारा नेक्स्ट क्या आ जाएगा? रिंकल्ड एंड Yellow. येलो। सो दिस इज रिंकल्ड एंड येलो। सो कितना कलर है हम लोग देखेंगे? रिंकल्ड एंड येलो। ये आपका क्या? दिस इज रिंकल्ड एंड येलो। Yes. ओके, दिस वन इज, Yes. 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 दिस वन इज। Yes. Okay, so how many? 1, 2, Three. 3. 3. So again is this 3. Three. Okay. Last में कौन सा बच्चा आप लोगों का? बच्चा लोग दिस इज wrinkled Wrinkle and green color, Green color. right? एक ही बचा. So this is wrinkled and Green. green color. So ratio is 1. समझ में आया सबको अच्छे से? Yes. This is your phenotypic ratio. Round yellow 9 कलर थे, हमने 9 लिखा। Round wrinkle सिर्फ 3 थे। Wrinkle and yellow is also 3 and wrinkle green is only 1. Okay. So here we are done with the phenotypic ratio. किसी को कुछ भी डाउट है बच्चा लोग यहाँ तक? No, ma'am. Okay, is it clear to everyone? Yes. Yes. Okay. Next is genotypic ratio. हेलो हाँ बच्चा बोलो। मैम, ये जो रेशियो वाला पार्ट है ना, क्लियर नहीं हो रहा है मेरे को, एक बार एक्सप्लेन करो ना। Okay. यहाँ तक आपको समझ में आया? हाँ, यहाँ तक समझा। ओके, तो फर्स्ट कैरेक्टर ये कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई क्या होता है? आर आर है तो मतलब सीट्स राउंड है। यस और नो? यस यस। ओके, मुझे ये बताओ रिंकल डोमिनेंट है या राउंड डोमिनेंट है? विच कैरेक्टर इज डोमिनेंट, राउंड सीड और रिंकल सीड? राउंड डोमिनेंट है ना? यस। आप पूछ रहे हो या बता रहे हो? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ ना बच्चा। यस मैम। ओके, राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड। ओके, नाउ ma'am. यहाँ पे आपका कौन सा कलर है? येलो है, राइट? दिस इज Yes. कैपिटल वाई। येलो है कि ग्रीन है? येलो। ओके, तो येलो डोमिनेंट कलर है या ग्रीन कलर डोमिनेंट है? येलो। ओके, सो ये कैसा कैरेक्टर होगा? दिस इज राउंड एंड येलो। इतना समझा आपको? यस मैम।
ओके, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, राउंड एंड येलो। ओके, यस तो अब राउंड और येलो कितने सीड्स है पूरे, उसमें हमको वो काउंट करके यहाँ लिखना है। तो पहला तो ये राउंड येलो हो गया बराबर, तो ये हमने 1 काउंट किया। अब यहाँ पे भी कैपिटल आर है बराबर, डोमिनेंट है, तो यहाँ पे भी राउंड कलर ही हुआ, सॉरी राउंड ही हुआ सीड आपका। और एक कैपिटल वाई है स्मॉल वाई के साथ, तो यहाँ पे भी कलर कौन सा हो गया, येलो। समझ Yes. में आया? यस यस तो दिस इज 1 2। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे भी एक आर कैपिटल एक स्मॉल, तो डोमिनेंट कैरेक्टर इज प्रेजेंट। तो दिस इज, ये सीड का शेप भी कैसा होगा, राउंड होगा, राइट? यस मैम और डबल कैपिटल वाई, सो दिस इज ऑल्सो येलो। तो 1 2 3, समझा आपको? यस फिर मैम यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे भी आपका एक कैपिटल आ रहा है, सो इट इज राउंड। 1 कैपिटल वाई, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज येलो कलर, येलो कलर राइट? यस So this is 4, तो यहाँ तक हमने 4 काउंट किया। अब यहाँ पे वापस दिस इज योर राउंड, कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई भी प्रेजेंट, सो दिस इज अगेन राउंड एंड येलो, तो 5 हो गया। देन अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे दिस इज कैपिटल आर, ये राउंड तो है लेकिन सीड्स कैसे हैं, 2 स्मॉल वाई है बराबर। यस मैम तो यहाँ पे कैरेक्टर कैसा हो गया आपका, ग्रीन, ग्रीन यस राइट? यस यस तो यहाँ पे ये राउंड येलो में आएगा क्या, नो यस। तो यहाँ पे ये कैरेक्टर आपने देखा, दिस इज ऑल्सो राउंड एंड येलो इन कलर है, कैपिटल वाई प्रेजेंट है। यस ओके, तो ऐसे ही हमने काउंट किया 1 2 3 4 5, जहां पे भी मतलब आपको राउंड येलो दिख रहे हैं, 6 7, ओके 8। समझ में आया? यस मैम समझा तो यहाँ पे हमने कैरेक्टर्स ऐसे काउंट किए कि आपके राउंड और येलो वाले कितने सीट्स है, तो ऐसे हमको 9 सीट्स मिले। नेक्स्ट इज राउंड एंड रिंकल्ड। राउंड एंड रिंकल्ड में क्या होगा बच्चा लोग, आपका यहाँ पे देखो, अभी फॉर एग्जांपल ये सीट कैपिटल आर मतलब राउंड है, राइट? यस लेकिन स्मॉल है मतलब दिस इज रिंकल्ड बराबर। सो यस दिस मैम इज 1, देन यहाँ पे भी कैपिटल आर स्मॉल आर, सो दिस इज ऑल्सो अगेन राउंड, स्मॉल वाई मतलब रिंकल्ड, सो 1 2। अगेन यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब दिस इज राउंड, स्मॉल वाई मतलब रिंकल्ड। तो राउंड रिंकल्ड वाले कितने सीट्स मिल गए, 1 2 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिखा। समझे? यस मैम समझा ओके, सिमिलरली नाउ रिंकल्ड एंड येलो। रिंकल्ड एंड येलो आपको कितने सीट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3। अब स्मॉल आर मतलब आपका सीट्स कैसा है, रिंकल्ड है, सिंपल है राइट? और दोनों में से एक भी अगर कैपिटल वाई आ गया तो इसका मतलब सीट का कलर क्या है, येलो। तो यहाँ पे दोनों में, सो दिस इज रिंकल्ड एंड येलो 1, रिंकल्ड एंड येलो 2, रिंकल्ड एंड येलो 3, सो यहाँ पे हमने 3 लिखा। एंड द लास्ट वन इज रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो यहाँ पे सब स्मॉल है, देखो दोनों स्मॉल है मतलब सीट्स कैसा हुआ, रिंकल्ड बराबर। यस मैम दोनों स्मॉल वो है तो मतलब कलर कैसा हो गया, इट इज ग्रीन, सो दिस इज रिंकल्ड ग्रीन सीड कितना है, सिर्फ एक है। सो दिस इज 9:3:3:1। राउंड येलो वाले हमारे पास 9 सीट्स है, राउंड रिंकल्ड वाले 3 सीट्स है, रिंकल्ड येलो वाले 3 एंड रिंकल्ड ग्रीन वाले 1। समझ में आया बच्चा अभी? यस मैम समझा ओके, सबको समझ में आया? यस ओके, सो नाउ जीनोटाइपिक रेशियो। वैसे तो बच्चा लोग इसका जीनोटाइपिक रेशियो जल्दी काम में नहीं आता किसी भी। द इम्पोर्टेंट पार्ट इन डायहाइब्रिड क्रॉस इज फिनोटाइपिक रेशियो ओनली। फिर भी जीनोटाइपिक हम देख लेते हैं। तो जीनोटाइपिक बच्चा लोग हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग पूरा होमोजाइगस प्योर लेंगे। ओके, सो RRYY कितना है, ये कैपिटल 1, हाँ 1 है। ओके, नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पे RR, स्मॉल This is वाई R, hold on, दिस इज RRYY कितना है, RRYY कितना है, सर्च करो, कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y कैपिटल Y। 2 दिस इज 1 2 राइट, सो दिस इज 1:2। ओके, उसके बाद में अगेन आपका RRYY लो अभी आप। स्मॉल वाले तो ओके, कैपिटल Y स्मॉल y, हाउ मेनी, 2 ओके। नाउ अगेन इसके बाद में आपका जो है, दिस इज कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। फटाफट बताओ काउंट Four. करके, हाउ मेनी आर देयर, 4 यस। 4 तो में यहाँ पे 4। देन आफ्टर दिस आपका जो है, दिस इज स्मॉल r कैपिटल Y कितने, 1 राइट?
सो यहाँ Yes. पे आपका 1 आ गया। नेक्स्ट इज, यहाँ पे लिख रही हो के वहां पे अब स्पेस नहीं है। सो क्या स्मॉल आर ये हो गया हमारा स्मॉल आर, देन नाउ स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। दिख रहा है सबको बोर्ड? 2 2 2 2 2 and दिख रहा है ना सबको? yes. ओके, सो दिस इज 2 राइट? Yes. yes Okay. After that small y capital R कितना बचा लोग? 1 Okay. तो यहाँ पे हमारा 1 आ गया। नेक्स्ट इज कैपिटल R स्मॉल y कितना है? 2 2 है। Two. Okay. yes And the last one is R y. How much? 1 1 So it is 1। 1 तो ये अब कैसा लिया मैं आपको बताती हूँ। सिंपल लिया, फर्स्ट ये लिया हमने, काउंट किया कितना है? 1 है। ओके, फिर आप इसको कहीं से भी ले सकते हो, आइदर यू कैन टेक इट लाइक दिस और यू कैन टेक इट लाइक दिस। ओके, सो इसका जो आपका फिनोटाइपिक रेशियो है दैट इज 1:2:4:1:2:1:1। ओके, बहुत बड़ा रेशियो है इसका फिनोटाइपिक रेशियो, जनरली पूछा तो नहीं जाता है, बट अगर आपको कहीं पे भी ऐसा दिखा तो समझ जाना दिस इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। ओके, 1:2:4:2:1:2:1। इज इट क्लियर टू एवरीवन? yes ma'am सबको समझ में आ गया ना? फिनोटाइपिक रेशियो Yes. इज इंपॉर्टेंट, दैट इज 9:3:3:1। बट अभी हमको समझ में आ गया कि जीनोटाइपिक भी कैसे निकालते हैं, बराबर? yes ओके, सो आर वी डन विद डायहाइब्रिड क्रॉस? सबको समझ में आया अच्छे से? yes ma'am ओके, सो नेक्स्ट इज मेंडल्स लॉ। अभी मेंडल्स का लॉ देखेंगे हम लोग। सबको समझ में आया बच्चा लोग? yes ma'am ओके, जस्ट आपको नंबर्स लिख के काउंट करके लिखना है। जीनोटाइपिक रेशियो भी वो दिखने में इतना बड़ा है बट इट इज इजी, आपको सिर्फ नंबर्स लिखना है, लेटर्स लिखने और नंबर्स देखने की कितने हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, सो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में बच्चा लोग टोटल देयर इज 3 लॉज। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, law of segregation, or you can say law of purity of gametes, and law of independent assortment. Okay, so Mendel's के कितने law है? How many laws? 3 laws. Okay, आवाज आ रही है सबको? yes So first one is law of dominance, बहुत ही इजी है। यहाँ पे लॉज में आपको सिर्फ और सिर्फ अगर थियरी पेपर आ रहा है ना बच्चा लोग आप लोग का, तो यू हैव टू जस्ट डू वन थिंग, जो उसके स्टेटमेंट्स है ना वो थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करना और वो लिखना है, और बाकी समझ के लेना है, इजी है बहुत। ओके, सो लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, एंड द थर्ड वन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। Okay, so these are the 3 laws of Mendel's law of inheritance. Okay, Mendel's laws of inheritance, ये 3 laws मेंडल ने दिया। The first one is law of dominance. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस अल्टीमेटली क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब 2 होमोजाइगस प्लांट इंडिविजुअल्स का हम क्रॉसिंग कराएंगे ना, होमोजाइगस मतलब समझ रहे हो हमने किसका क्रॉसिंग कराया था? same Right? yes होमोजाइगस टॉल विथ होमोजाइगस डॉट, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं प्योर टॉल क्रॉसेस प्योर डॉल। दिस इज कॉल्ड प्योर बिकॉज दिस इज होमोजाइगस कंडीशन, राइट? तो Yes. मेंडल्स का जो फर्स्ट लॉ है दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसमें ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि जब हम 2 प्योर चीजों को क्रॉस कराएंगे ना तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट मतलब क्या, जो इसका F1 जनरेशन होगा उसमें जो चीज एक्सप्रेस हुई दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो नहीं एक्सप्रेस हुई दैट इज द रिसेसिव कैरेक्टर।
किसी ने तो लास्ट टाइम पूछा था ना, ये कैसे पता चला कि डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कैसा है, राइट? तो मेंडल ने ऐसा उन्होंने निकाला, एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किया कि जब हम दोनों भी प्योर चीज को, अब देखो आप ही सोचो, जब आप दोनों भी प्योर चीज को क्रॉस करा रहे हो तो अल्टीमेटली जो आपके F1 जनरेशन में प्रेजेंट होगा, इसका मतलब वो सप्रेस कर रहा है सामने वाले को, राइट? दैट कैरेक्टर इज डोमिनेंट। अब उन्होंने क्या किए, पीस के दो टाइप के प्लांट्स लिए, ओके, एक शॉर्ट वाले प्लांट्स लिए और एक टॉल वाले प्लांट्स लिए, और दोनों का उन्होंने क्या कराया, क्रॉस कराया, ओके, दोनों की सीड्स मिक्स करके उन्होंने सो किए। तो बाद में उन्होंने क्या देखा बच्चा लोग, अब इसका F1 जनरेशन हमको पता है ना, सारे के सारे प्लांट्स कैसे होने वाले, दे आर टॉल, यस और नो? इसको जब आप Yes. क्रॉस Yes. कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जितना भी F1 जनरेशन मिलने वाला है, सारे के सारे प्लांट्स आर गोइंग टू बी टॉल, Tall. राइट? तो जब उन्होंने इसके सीड सो किए ना बच्चा लोग, और जब वो प्लांट्स ग्रो हुए ना, तो वो थोड़े से शॉक्ड हो गए कि हाउ इज इट पॉसिबल, मैंने तो मतलब यहाँ पे डॉर्फ प्लांट भी वो किया है ना। तो उनको क्या, उनका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था कि उन्होंने अगर प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ लिया ना, तो उनको प्लांट्स मीडियम हाइट के मिलेंगे। मीडियम मतलब ही थॉट कि दोनों का जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा, दोनों का मिक्सिंग होगा, तो हाइट कैसी होगी, प्लांट्स की मीडियम होगी, ना एक्सट्रीम टॉल ना एक्सट्रीम शॉर्ट। समझ में आया आप लोगों को उनका क्या एक्सपेक्टेशन था? बट Yes, जब ma'am. रिजल्ट आया तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे प्लांट्स क्या है, सारे के सारे प्लांट्स टॉल है। तब उनको थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाउ इज दैट पॉसिबल, तो फिर ये कैरेक्टर कहाँ गया, तो फिर जो हमने डॉर्फ प्लांट्स का भी मिक्सिंग किया था वो कहाँ गया। तब जाके उन्होंने मतलब फिर ये लॉ दिया एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के बाद में कि जब भी हम कोई दो प्योर चीज का क्रॉस करेंगे और इसका जो F1 जनरेशन होगा, उसमें जो भी कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर ओवर द अनदर वन। जो कैरेक्टर नहीं हुआ एक्सप्रेस, दैट इज रिसेसिव कैरेक्टर। समझ में आप लोगों को? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने डायहाइब्रिड में भी देखा, अगर हम लोग राउंड सीड्स को क्रॉस करा रहे हैं रिंकल सीड्स के साथ, तो रिजल्ट हमको क्या मिलने वाला है, ऑल द Round. सीड्स आर गोइंग टू बी राउंड, राइट? Round, बिकॉज दिस yes. इज डोमिनेंट। अब ये डोमिनेंट है, ये हमको कैसे पता चला, क्योंकि जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमको सारे सीड्स ऐसे मिलेंगे। अब ऐसे मिलेंगे, इसका मतलब ये सामने वाले को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, करेक्ट? अल्टीमेटली द एक्सपेरिमेंट जो है वो पूरा का पूरा आपके रिजल्ट पे डिपेंड करता है, यस और नो? Yes. तो जो भी Yes. रिजल्ट में कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, दैट आर द डोमिनेंट कैरेक्टर्स। जो एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं, दैट आर द रिसेसिव कैरेक्टर्स। तो ऐसा उनको पता चला, और यही उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस के स्टेटमेंट में दिया कि जब आप प्योर गैमेट्स का कोई भी प्योर कैरेक्टर का क्रॉस कराओगे, F1 जनरेशन में जो भी चीजें एक्सप्रेस होंगी, दैट आर द डोमिनेंट कैरेक्टर्स। समझ में आया? Yes. और इसीलिए उन्होंने जो 7 अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे ना, सारा का सारा उन्होंने क्रॉस किया और उन्होंने रिजल्ट देखा कि अच्छा चलो मैंने राउंड एंड रिंकल सीड्स किया तो मेरे को रिजल्ट में राउंड सारे के सारे मिल रहे, मतलब राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल। ओके, Yes. किसी को कुछ डाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस में? बहुत ही इजी सा स्टेटमेंट है बच्चा, व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स विथ वन और मोर सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस, मतलब जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हो या डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हो, तो मतलब आप एक मोनोहाइब्रिड में आप एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ले रहे हो, टॉल वर्सेस डॉर्फ। डाइहाइब्रिड में आप दो लेते हो, राउंड रिंकल्ड विथ राउंड और रिंकल Yellow, सीड और आपका green. येलो एंड ग्रीन कलर, राइट? तो वहां पे Yes. यही बोला कि जब आप ये एक या दो पैर का कैरेक्टर्स का क्रॉस कराते हो, तो जो आपके रिजल्ट में एक्सप्रेस होता है, जो दिख के आता है, दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो नहीं दिखता दैट इज रिसेसिव कैरेक्टर। तो बहुत ही इजी है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सबको समझा? Yes. मैम किसी को कुछ भी डाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस में? सिंपल एक सेंटेंस में बोलूं तो जो एक्सप्रेस हो रहा है दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर, जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा दैट इज रिसेसिव कैरेक्टर। ऐसा लॉ ऑफ डोमिनेंस का कहना था कि जब आप प्योर चीजों को क्रॉस कराते हो। ओके, नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है बच्चा लोग? सेग्रीगेशन मतलब ही होता है सेपरेशन। ओके, सेग्रीगेशन मतलब ही सेपरेशन। तो इस लॉ का दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। ओके, the another name of this law is law of purity of gametes। अभी आपको पता है
कि नॉर्मली एक जीन में कितने अलील्स होते हैं? 2, राइट? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस टॉल कैरेक्टर, कितने अलील्स हैं? 2 हैं, यस और नो? Yes. ओके, इट कैन बी आइदर कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के स्टेटमेंट में उन्होंने ये दिया बच्चा लोग कि जब आपका F1 फॉर्म होता है ना हाइब्रिड, तो उसके जो गैमेट्स बनते हैं ना, तो हमको पता है कि इसमें से कोई एक ही इनहेरिट होने वाला है, राइट? क्योंकि दिस इज Yes. प्रेजेंट इन पेयर्स, 2 अलील्स है, बट उसमें से गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे हमको पता है अगर ये कैपिटल टी है तो इसमें से ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट आप सिर्फ किसी एक का ही क्रॉस कराने वाले हो, राइट? तो उन्होंने ये बोला कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्यूरिटी गैमेट, जब ये 2 अलील्स होते हैं ड्यूरिंग द सेग्रीगेशन और यू कैन से गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम पे, दोनों भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, राइट? देयर इज नो मिक्सिंग। अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके, तो देयर इज प्रोबेबिलिटी कि आइदर दिस कैन गो और दिस कैन गो, राइट? दोनों का आपस में कुछ लेना देना है नहीं। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, हम ऐसे सर्कल करते हैं ना और फिर क्रॉसेस करते हैं। तो हम जो क्रॉसेस करते हैं यहाँ पे बच्चा लोग, दिस वन, तो आप गैमेट कैसे करते हो? इट इज लाइक दिस, बराबर। सो दिस आर द प्रोबेबिलिटीज दैट वी आर डूइंग हियर, ओके? ये आपका क्या है? प्रोबेबिलिटीज है, यहाँ पे दिख रहा है सबको? Yes. तो दिस आर द प्रोबेबिलिटीज। हम यहाँ पे ये करते हैं कि इसका इसके साथ होगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब इसका फ्यूजन इसके साथ हो रहा है तो ये और ये कुछ इंटरप्ट कर रहे हैं बीच में? No. और जब इसका इसके साथ होगा या फिर इसके साथ होगा तो बाकी के कुछ का काम है क्या? सो दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स की दोनों में से जो भी अलील्स है, जब एक अलील दूसरे गैमेट के साथ फ्यूज हो रहा है या फिर उसका जब प्रोसेस हो रहा है तो बाकी दूसरे वाले का कोई भी काम नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दोनों क्या हो रहा है? दे आर सेपरेटिंग, बराबर, दोनों भी सेपरेट आउट हो गए हैं, करेक्ट? समझ में आ रहा है? Yes. इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वापस से एक्सप्लेन करती हूँ, बट प्लीज से आइदर यस और नो। यस मैम, मगर आप फिर से एक और एक्सप्लेन करेंगे? ओके ओके, ठीक है। देखो, यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है बच्चा? लॉ ऑफ सेपरेशन, ओके? तो मेंडल ने ये कहा कि जब आपका F1 जनरेशन गैमेट्स बनाता है, अब यहाँ आपका क्रॉसेस सबको समझा, हम जो क्रॉस करते हैं, ओके, जैसे कि ये आपका हम क्रॉस कर रहे हैं, ओके, तो इसके गैमेट्स क्या होंगे? दिस दिस, राइट? अब Yes. ये दोनों का अगर हम लोग दो दो अलील्स यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, तो जब ये दोनों का फ्यूजन हो रहा है तो बाकी का कोई इंटरप्शन कर रहा है क्या? मतलब ये कुछ इधर मिक्सिंग हो रहा है या इसका दूसरे वाले का कुछ मिक्सिंग हो रहा है क्या? No. नो। तो दिस इज कॉल्ड एज सेग्रीगेशन। दो के दोनों क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से सेपरेट हो गए और उसके बाद में दे आर शोइंग द क्रॉस या फिर दे आर शोइंग द फ्यूजन। समझ में आ रहा है? यस मैम। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसका क्रॉस कराते हैं, ओके, सो यहाँ पे यू कैन सी दोनों अलग है, राइट? तो यहाँ पे जब आप क्रॉस कराओगे तो दिस इज, ये किसके साथ दिखाएगा? इसके साथ, राइट? या फिर इसके साथ, करेक्ट? तो दिस इज कॉल्ड एज सेपरेशन। दोनों अलग अलग गैमेट हो गए ना, सेपरेट हो गए दोनों, दोनों अपना अपना क्रॉसिंग दिखाएंगे, दोनों का अलग अलग रिजल्ट आता है, यस और नो? Yes. So both are statement of law of segregation में बस इतना ही है कि जो दोनों अलील्स पेयर में प्रेजेंट है एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं और अलग से अपना इनहेरिट होते हैं, दोनों का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। तो देयर इज 50-50% प्रोबेबिलिटी, राइट, कि आपका जो गैमेट फॉर्म हो रहा है उसमें आपका कौन सा अलील आएगा? आइदर ये डोमिनेंट आएगा या रिसेसिव आएगा। समझ में आया बच्चा लोग? बिकॉज Yes, ma'am. अगर ये इनहेरिट हो रहा है तो दिस इज डोमिनेंट, राइट? अगर ये स्मॉल टी आ रहा है तो दिस इज रिसेसिव। तो यहाँ पे सिर्फ ये है कि दो के दोनों अलील्स क्या हो रहे हैं? सेपरेट आउट हो रहे हैं, और जब वो फ्यूजन भी हो रहे हैं तो इट इज
मतलब ये 50-50% है। अब यहाँ पे भले दोनों साथ में अलील, लेकिन जब ये अलील स्मॉल टी वाला स्मॉल टी के साथ फ्यूजन करेगा तो इसमें ये वाला कुछ इंटरप्ट करेगा क्या, या फिर ये वाला जो इसके साथ में है? नो नहीं करेगा। सो दिस इज द कॉल्ड एज प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, कि दोनों रिसेसिव कैरेक्टर भी बन रहे हैं और दोनों डोमिनेंट भी बन रहे हैं, दोनों का मतलब आपस में कोई किसी को इंटरप्ट नहीं कर रहा है। ओके, आई होप नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस मैम। So this is called law of segregation और law of purity of gametes, कि during the gamete formation आपका दोनों में से कोई एक ही allele inherit होता है, आगे पास होता है without interruption of another allele. This is called law of purity of gametes, कि दो के दोनों gametes कैसे they are pure enough. सबको समझ में आया? यस मैम। Okay. Now the next one is स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नाम से आप लोग को क्या समझ में आता है बच्चा लोग? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट मतलब बिना किसी और के ऊपर डिपेंड हुए, राइट? तो ये Yes. दोनों आप थोड़ा सा देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको लॉ सेम दिखेगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी हमने क्या देखा कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन दोनों सेपरेट हो जाते हैं, राइट? और Yes. बिना एक दूसरे को इंटरप्ट किए आगे इनहेरिट होते हैं। सेम यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी आपका क्या होता है, जो हाइब्रिड होता है, जैसे कि दिस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दिस इज हाइब्रिड, राइट? ना तो ये Yes. होमोजाइगस टॉल है ना ही होमोजाइगस ड्वार्फ है, दिस इज हाइब्रिड, दोनों कैरेक्टर मिक्स है यहाँ पे। तो जब हाइब्रिड आपका दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर या फिर एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लिया हुआ है यहाँ पे अलील्स है, राइट? तो जब इसका गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये दो के दोनों क्या होंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सेम, दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब डिफरेंस दोनों लॉ में ये है बच्चा लोग कि यहाँ पे आपके पास दोनों की प्रोबेबिलिटी थी, राइट? यहाँ पे हम ऐसे भी गैमेट्स की बात कर रहे थे, ओके, होमोजाइगस कंडीशन भी, बट यहाँ पे हम लोग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ हेटेरोजाइगस कंडीशन की ही बात कर रहे हैं। समझ में आया? यस मैम। तो इंडिपेंडेंट मैम, असॉर्टमेंट इज लाइक, हाँ बच्चा बोलो। मैम मतलब सेग्रीगेशन में होमोजाइनस और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हेटेरोजाइगस, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? हाँ बच्चा, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दोनों का आप देखोगे ना, कॉन्सेप्ट एक ही है। प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स मतलब ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन दोनों भी क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए, राइट? और इनहेरिट हो रहे हैं। सेम यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी दोनों का अल्टीमेटली चीज सेम है, बस द कंडीशन इज यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पे आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन है। ओके, मतलब दोनों दैट्स व्हाई दिस इज पॉसिबिलिटी कॉल्ड होगी ना? प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स ना। यहाँ पे कोई भी हाइब्रिडाइजेशन आपका इन्वॉल्व नहीं है। प्यूरिटी ऑफ प्योर टॉल प्योर डॉर्फ, समझ में आया? यस। ओके, कोई कुछ बोल रहा था आई गेस। हाँ, जैसे कि सेग्रीगेशन में ऐसा पॉसिबिलिटी आ रहा था ना, होमोजाइनस टॉल और होमोजाइनस ड्वार्फ, तो इंडिपेंडेंट में भी वैसे आएगा ना, हेटेरोजाइनस टॉल और हेटेरोजाइनस ड्वार्फ? हेटेरोजाइगस बोल रहे हो ना तुम यहाँ पे? हाँ हाँ। यहाँ पे, हाँ तो देखो ना, यहाँ पे हेटेरोजाइगस डॉर्फ कैसे आ सकता है बच्चा? आपको पता है अगर एक भी डोमिनेंट कैरेक्टर ऐसा आ गया तो ये अल्टीमेटली टॉल हो जाएगा ना। हेटेरोजाइगस डॉर्फ नहीं होता, हेटेरोजाइगस टॉल ही होता है। डॉर्फ तो आपका सिर्फ इसी कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, राइट? ऐसे में तो डॉर्फ कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा, सिर्फ ऐसे में डॉर्फ एक्सप्रेस होगा। यस और नो? बिकॉज दिस यस। इज अ रिसेसिव कैरेक्टर, तो जब आपका डोमिनेंट एब्सेंट होगा तभी ये एक्सप्रेस होगा। तो हम हेटेरोजाइगस कंडीशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं, टॉल के लिए, क्योंकि दिस इज योर डोमिनेंट कैरेक्टर। तो जैसे ही आपका ये एक भी कैपिटल टी प्रेजेंट है तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी टॉल ओनली। सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। हेटेरोजाइगस डॉर्फ नहीं हो सकता ना। आप ही लोग सोचो, हेटेरोजाइगस डॉर्फ, हेटेरो मतलब क्या, जहाँ पे मिक्सिंग होता है, राइट? और हमको पता है कि रिसेसिव कैरेक्टर कब एक्सप्रेस होता है, जब डोमिनेंट आपका एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे सारा का सारा कैसा होगा, हेटेरोजाइगस टॉल। प्योर डॉर्फ ही सिर्फ हो सकता है। हेटेरोजाइगस डॉर्फ कहीं पे देखा किसी ने? ऐसा किसी को कुछ दिखा या फिर No. ऐसा? नो नो। दोनों भी डॉर्फ ही नहीं है, राइट? दिस इज टॉल ओनली।
तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन में जब दोनों आगे गैमेट फॉर्मेशन होता है तो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और इंडिपेंडेंटली आगे मूव होते हैं. दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. किसी को कुछ डाउट बच्चा लोग यहाँ तक? नो. सबको क्लियर है? एक बार रिवाइज करा देती हूँ मैं. द फर्स्ट 3 लॉज दिए मेंडल ने. फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें ये बोला कि जब प्योर चीजों का हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो भी चीजें एक्सप्रेस हुई, जो भी चीजों ने खुद को एक्सप्रेस किया, दैट आर द डोमिनेंट कैरेक्टर्स, और जो एक्सप्रेस नहीं हुई दैट आर द रिसेसिव कैरेक्टर्स. ओके, दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और यू कैन से लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स. तो यहाँ पे प्योर कंडीशन लिया. प्योर टॉल और प्योर डॉल का जब भी हम क्रॉस कराते हैं तो ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन बोथ आर सेपरेट आउट. दोनों भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और बिना एक दूसरे को इंटरप्ट किए आगे इनहेरिट होते हैं. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इन दिस यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन में 2 अलील्स होते हैं, यहाँ पे भी 2 अलील्स होते हैं. ओके, तो यहाँ पे भी बिना किसी एक दूसरे को डिस्टर्ब किए कोई एक अलील क्या हो रहा है, आगे इनहेरिट हो रहा है. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. असॉर्टमेंट मतलब वो आगे जा रहा है, इंडिपेंडेंट मतलब बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुआ है. सबको समझ में आया तीनों लॉ? Yes, ma'am. ओके, ये मेंडल्स के तीनों लॉ थे. तो मेंडल के अकॉर्डिंग या तो डोमिनेंस होना चाहिए और ये दोनों सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट. तो आप समझे. अभी हम लोग जो पढ़ेंगे ना बच्चा लोग, एक टेस्ट क्रॉस और एक बैक क्रॉस, वो तो आई गेस आप लोग को पहले से ही मैंने बताया है तो वो आप लोगों को याद होगा आई गेस. व्हाट इज द डिफरेंस बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस का, बताओ. मैम बैक क्रॉस में F1 प्रोजेनी क्रॉस विद एनी ऑफ द पेरेंट्स, मतलब कैपिटल टी या स्मॉल टी. वेरी गुड. और टेस्ट क्रॉस में इट ओनली क्रॉसेस विद द होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर. वेरी गुड. सबको समझ में आया? परफेक्ट आंसर. सो इन अ टेस्ट क्रॉस क्या होता है बच्चा लोग, आपका जो F1 जनरेशन होता है इट प्रोसेस विद द रिसेसिव पैरेंट ओनली विद अ होमोजाइगस कंडीशन. अब रिसेसिव पैरेंट मतलब ही हमको पता है कि रिसेसिव कैरेक्टर कब एक्सप्रेस होगा, जब डोमिनेंट का एब्सेंट होगा, राइट. सो दिस इज होमोजाइगस कंडीशन में ही आपका रिसेसिव एक्सप्रेस होगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? बैक क्रॉस निकालने के लिए हम F1 जनरेशन को किसी से भी क्रॉस कर सकते हैं, either capital T homozygous tall या फिर heterozygous tall, but in a test cross we have to cross the F1 generation with the homozygous recessive character or you can say homozygous recessive parent. सबको समझ में आया इतना? और ये हम लोग क्यों करते हैं? टू गेट F2 जनरेशन. ओके, अब हम लोग जो इसमें से क्रॉस करेंगे या फिर जो भी हमने सेल्फिंग की थी डायहाइब्रिड क्रॉस में, दिस इज टू ऑब्टेन F2 जनरेशन. सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेस्ट क्रॉस बच्चा लोग? टेस्ट क्रॉस जो होता है ना, इट इज यूज्ड टू टेस्ट आपका जो इंडिविजुअल है, इट इज मतलब वो होमोजाइगस प्योर है या फिर हेटेरोजाइगस हाइब्रिड है, इसके लिए आपका टेस्ट क्रॉस किया जाता है. क्यों, मैं अभी वो भी आपको बताती हूँ. इससे हमको पेरेंट्स का पता चलेगा. जैसे फॉर एग्जांपल F1 जनरेशन में हमको क्या मिला था, ये मिला था, बराबर. तो इसको जब हमने जब इसका टेस्ट क्रॉस किया तो आपको याद है हम लोग को अल्टीमेटली पेरेंट मिला था. हमने ऐसा क्रॉस किया था पेरेंट. दिस इज F1 जनरेशन जो हमने क्रॉस किया था, याद है सबको? होमोजाइगस टॉल वर्सेस होमोजाइगस डॉर्फ, याद है या नहीं? Yes, ma'am. पेरेंट्स हमने ये कंसीडर किए थे. तो टेस्ट क्रॉस का अल्टीमेटली पर्पस ये होता है बच्चा लोग, टेस्ट क्रॉस इसलिए किया जाता है कि हमको पेरेंट्स का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पता चला. अब देखो यहाँ पे पेरेंट्स का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा मिलता है. दिस इज कैपिटल T स्मॉल t, राइट. दिस इज गोइंग टू बी कैपिटल T स्मॉल t. दिस इज स्मॉल t एंड अगेन दिस इज स्मॉल t. ओके, क्लियर है? इतना समझा सबको? अब यहाँ पे जब हमने पेरेंट्स का किया था प्रोसेस तो हमको यहाँ पे क्या मिला था, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T Small t. कैपिटल T स्मॉल t एंड अगेन कैपिटल T स्मॉल t, बराबर. हमको चार का चारों ये मिला था, कैपिटल T स्मॉल t. तो जब हमने इसमें से एक कैपिटल T स्मॉल t को क्रॉस कराया स्मॉल t के साथ, तो हियर यू कैन सी कि हमको जो रिसेसिव कैरेक्टर था पेरेंट का वो हमको मिल गया, राइट. रिजल्ट में
सो हियर यहाँ पे इस तरीके से हमको पता चला कि जो रिसेसिव पेरेंट ही हमने यूज किया था वो कैसा था. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझा? Yes. So this is the main purpose of test cross. हमको जीनोटाइप भी हम बहुत सारे डोमिनेंट एक्सप्रेशन डोमिनेंट प्लांट्स का फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट क्रॉस. अब यहाँ तक तो बच्चा लोग सारा का सारा मेंडल्स का हो गया बात. अभी हम लोग जो देखेंगे, ओके अभी हम लोगों ने इसका वो नहीं लिखा ना फ्लावर का, जस्ट एक मिनट. हाँ, ओके यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने मेंडल का लॉज लिखा. ओके नाउ अभी हम लोग ने ये देखेंगे कि कुछ लॉज जो है ना बच्चे लोग, जैसे कि मेंडल ने 3 जो लॉज दिए थे ना उससे भी हटके कुछ लॉज आए. दैट इज कॉल्ड एज डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ. ओके, आवाज आ रही है मेरी सबको कि नहीं? Yes, ma'am. आ रही है मैम. ओके, सो नाउ विल सी डेविएशन. डेविएशन मतलब समझते हो, कुछ तो हटके मंडल ने जो भी चीजें दिए, जो भी लॉज दिए उनसे एकदम हटके अलग ही डेविएशन, मतलब अलग ही मोड ले रहा है रिजल्ट. दिस इज कॉल्ड डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ. ओके, तो डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ में हमने ये देखा कि जनरली हमने क्या देखा था बच्चा लोग, कि मेंडल ने हमको क्या बताया था कि सिंगल ट्रेट सिंगल जीन 2 अलील बराबर एक कैरेक्टर. 1 कैरेक्टर के लिए कितना जीन चाहिए? 1 जीन. यस और नो? एक जीन में कितने अलील्स होते हैं? 2 अलील्स. करेक्ट. ये सारे इंपॉर्टेंट चीज हैं. हाँ, चाहिए तो लिख के ले लो. एक कैरेक्टर एक जीन मतलब 2 अलील्स. ये सारा का सारा मेंडल ने बताया हमको. ओके, अब जो दोनों अलील्स है आपके, दे शो इंटरेक्शन, जिसमें से एक क्या होता है कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अनदर. राइट, वन of the 2 allele is completely dominant over another. बराबर. बराबर समझ में आया बच्चा लोग? 2 अलील्स है तो उसमें से एक कंप्लीटली डोमिनेंट होगा, दूसरा रेसेसिव होगा, तो एक दूसरे को क्या करेगा? सप्रेस कर देगा. ओके, नाउ तीसरा मेंडल ने ये कहा बच्चा लोग कि जो फैक्टर्स होते हैं ना, मतलब जो जीन्स होते हैं फॉर द डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट, या फिर यू कैन से डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स. ओके, जीन्स और फैक्टर्स फॉर डिफरेंट ट्रेट, और ट्रेट के थ्रू क्या इनहेरिट होता है? कैरेक्टर. राइट, जो भी डेफिनेशंस पढ़े हो सब यहाँ पे दिखेगा, सब ध्यान से देख के समझ के लो. So genes or factors for different trait, or you can say character, are present on different chromosomes. तो जो डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है वो जब इनहेरिट होते हैं, यू कैन से असॉर्ट और इनहेरिट, दे असॉर्ट और इनहेरिट इंडिपेंडेंटली. बराबर. अभी हमने देखा ना कि जो 2 अलील्स प्रेजेंट होते हैं उसमें से जो एक इनहेरिट होता है दैट इज इंडिपेंडेंटली विद रिस्पेक्ट टू अदर. यस और नो? Yes, ma'am. Yes. ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ देखे हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी चीजें बोली थी ये सारी मेंडल ने ही बताया कि उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए ना बच्चा लोग, ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने गार्डन पीस पे की, ये 3 हमको कंक्लूजन मिला है. ओके, अब ये तीनों से हटके क्या होता है हम लोग वो देखेंगे. उन्होंने क्या बोला कि आपका जो सिंगल कैरेक्टर, यू कैन से सिंगल कैरेक्टर और सिंगल ट्रेट, उसको सिर्फ एक ही जीन कंट्रोल करता है. राइट, और एक जीन में सिर्फ 2 अलील्स प्रेजेंट है. यस और नो? ये सारा किसने बताया? ये मेंडल ने बताया. करेक्ट. अब इसमें डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ में हम ये देखेंगे कि सिंगल कैरेक्टर सिंगल जीन बन मोर देन 2 अलील्स, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल अलील्स. समझ में आ रहा है बात मेरी? Yes, ma'am.
यहाँ पे हमको मेंडल ने बोला कि एक कैरेक्टर एक ट्रेट के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, एक जीन में 2 अलील होता है, राइट। तो यहाँ से डेविएशन में अभी आगे जाके हम ये देखेंगे बच्चा लोग कि एक कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल कर रहा है, बट वहां पे मोर देन 2 अलील्स आर प्रेजेंट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मल्टीपल अलील। समझा इतना? Yes, ma'am. ओके, आई गेस अभी आप लोग को उतना नहीं अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, ये तीनों कंक्लूजन समझा मेंडल का? Yes. Yes. एक काम करो, अभी फटाफट ना इसको लिख के लो, ठीक है। अब इसको लिखना क्यों मैं ये बताती हूँ। जैसे आपने पहला ये लिखा 1 कैरेक्टर 1 जीन 2 अलील, ये किसका था? ये मेंडल का कंक्लूजन है, राइट। तो इसके नीचे आप डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ लिखोगे। जो मैं भी डेविएशन बता रही हूँ ना, इसके नीचे वो डेविएशन लिखोगे कि इसके अगेंस्ट आपको बाद में क्या मिला। ये तीनों कंक्लूजन तो किसका है? मेंडल्स का है। यस और नो? या फिर जाने दो? ऐसा समझ में आया आपको तीनों को? तीनों कंक्लूजन समझ में आया? Yes. ओके, इसके अपोजिट जो मैंने मल्टीपल अलीलिज्म बताया वो समझ में आया? Yes, ma'am. वहां पे मोर देन 2 अलील्स प्रेजेंट है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मल्टीपल अलील, या फिर यू कैन से मल्टीपल अलीलिज्म। ओके, अब इसके अलावा उन्होंने क्या बोला कि जब कोई भी एक कैरेक्टर पास होगा 1 आउट ऑफ द 2 अलील, उसमें से एक क्या होगा? कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अनदर, बराबर। ये किसने बोला? मेंडल ने बोला, राइट। बट यहाँ पे भी हमको डेविएशन मिला आगे जाके कि जब वहां पे उस केस में एक फ्लावर का है, मैं आपको बताऊंगी, जहां पे कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस चीजें आई, जहां पे 2 अलील साथ में प्रेजेंट है, बट वहां पे क्या हो रहा है? आइदर कोडोमिनेंस मतलब दोनों भी इक्वली एक्सप्रेस हुए हैं, या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब एक दूसरे को पूरे तरीके से सप्रेस नहीं कर पाया। तो ये भी क्या हुआ? डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा कि जीन और फैक्टर्स जो है दे आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग, बराबर। तो यहाँ पे इसमें भी डेविएशन में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे बच्चा लोग उन्होंने ये भी बोला कि एक ही जीन आपका एक कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, बराबर। एक जीन आपका एक कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, बट डेविएशन में हमने ये भी देखा कि मोर देन 1 जीन, दैट इज पॉलीजीन्स आर कंट्रोलिंग अ सिंगल कैरेक्टर। समझ में आ रहा है या नहीं? सब ऊपर से जा रहा है? Yes, ma'am. समझा. तुमको ये तीनों अच्छे से याद हो जाएगा ना, तो बाकी का अच्छे से समझ में आएगा। ये तीनों याद हुआ, मेंडल ने सबसे पहले बोला एक कैरेक्टर एक जीन 2 अलील प्रेजेंट होता है। अगर 2 अलील प्रेजेंट है तो एक डोमिनेंट होगा, दूसरा रिसेसिव होगा। तीसरा उन्होंने ये बोला कि जो भी आपके पास अलील्स प्रेजेंट है उसमें से एक ही क्या होगा? एक ही आगे जाके इनहेरिट होगा विदाउट डिपेंडिंग ऑन अनदर। ये 3 समझा? Yes, ma'am. अब डेविएशन में इसके अगेंस्ट मैं आपको बताती हूँ। जो फर्स्ट वाला आया हमारा, दैट इज फर्स्ट डेविएशन इसके अगेंस्ट। उसने क्या बोला था मेंडल ने? 1 ट्रेट 1 जीन एंड 1 अलील, बराबर। यहाँ पे हमको क्या मिला? 1 ट्रेट 1 जीन मोर देन 2 अलील। समझा? दिस इज द फर्स्ट डेविएशन। लड़कियां सारी सो गई क्या? समझ में आ रहा है? Yes. Yes. Okay, so this is called multiple alleles, या फिर you can say multiple allelism. This is the against the Mendel. मेंडल ने जो भी चीज यहाँ पे बताई कि एक कैरेक्टर एक जीन आपका 2 ही अलील प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मोर देन 2 अलील्स मिला, so this is called multiple alleles. समझ में आया बच्चा लोग? Yes, ma'am. ओके, अब उन्होंने दूसरा मेंडल ने क्या बोला था कि आपका एक जो है दैट विल बी डोमिनेंट ओवर द अनदर, राइट। Yes. 1 allele is dominant over the another allele, ऐसा मेंडल ने कहा था। यस और नो? सो यहाँ पे हमको ये पता चला कि आपका जो सिंगल कैरेक्टर है, यू कैन से, या फिर सिंगल जीन, ओके, 1 जीन आपका जो है इट इज सिंगल जीन इज शोइंग, मतलब दोनों भी जो अलील्स है, नो अलील इज डोमिनेंट ओवर अनदर, ओके।
नो अलील इज डोमिनेंट ओवर अनदर, मतलब एक अलील पूरी तरीके से दूसरे अलील को सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जबकि मेंडल ने क्या बोला, वन अलील विल बी टोटली डोमिनेंट ओवर द अनदर, राइट। यस। तो इसके में उसमें भी हमको दो मिला, द फर्स्ट वन इज को डोमिनेंट, जहां पे दोनों खुद को इक्वली प्रेजेंट करता है, हाइब्रिड। अभी ये यहाँ पे किसी ने तो बोला था ना, यहाँ पे मीडियम प्लांट क्यों नहीं मिला, राइट। तो यहाँ पे आगे हमको डोमिनेंस में देखेंगे कि दोनों भी एक दूसरे को इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हमको मीडियम में मिलेगा, ओके। एंड द अनदर वन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब एक जो है दूसरे को पूरी तरीके से सप्रेस नहीं कर पा रहा है। क्लियर बच्चा लोग? Yes, ma'am. दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लिख के लोगे आप आपके ओन टर्म्स में, सो दैट विल बी बेटर, ट्रस्ट मी, बिकॉज ये आपको ना बाद में उतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। ओके, सो डन दिस। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अभी यहाँ पे ये तो हो गया। अभी इसके बाद मेंडल ने क्या बोला था बच्चा लोग, कि आपका जो एक जीन है दैट इज कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, बराबर, वन जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, ओके। तो इसके अगेंस्ट में हम क्या डेविएशन देखे, कि मोर देन वन जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर। समझ में आया? मेंडल ने क्या बोला बच्चा लोग, कि आपका एक जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल करेगा, बट उसके डेविएशन में हमको क्या मिला, मोर देन वन जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर। दिस इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली मतलब समझते हो, पॉली मतलब मोर देन वन, राइट। Yes. जीन्स के लिए वी आर सब्स्टिट्यूटिंग ये जेनिक, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एक कैरेक्टर को एक जीन से ज्यादा कंट्रोल कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सबको समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? Yes, ma'am. ओके, अब डिफरेंस देखो, यहाँ पे ये समझो सबको, पॉलीजेनिक मोर देन वन जीन कंट्रोलिंग दी सिंगल कैरेक्टर। नाउ अगेंस्ट दिस एक और डेविएशन हम पढ़ेंगे, दैट इज, यहाँ पे हमने देखा कि एक से ज्यादा जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, राइट। नाउ विल सी कि आपका सिंगल जीन, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे लिखो, वन जीन इज कंट्रोलिंग मोर देन वन कैरेक्टर। फर्क समझ में आया सबको? Yes. एक कैरेक्टर से ज्यादा आपका ये कंट्रोल कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी। दिख रहा है सबको? PLEIO है, ओके। प्लियोट्रॉपी या फिर प्लियोट्रॉपिज्म, सबको समझ में आ रहा है बच्चा लोग? दिस इज वेरी इजी एज वेल एज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ, ओके। तो यहाँ पे हमने सारा डेविएशन देखा मेंडल का, जिसको हम लोग आगे जाके डिटेल में देखेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ आपको शॉर्टकट्स में बताया है, ताकि आप यहाँ पे शॉर्टकट से देख के अच्छे से याद कर सको, अच्छे से समझ सको। आगे जाके हम लोग डिटेल में देखेंगे, ओके। तो मेंडल ने सबसे पहले हमको क्या क्या तीन कंक्लूजन्स बताए थे वो याद करो। उन्होंने कहा कि आपका जो एक जीन है दैट विल बी प्रेजेंट ओनली टू अलील्स, एक जीन में आपके दो ही अलील्स प्रेजेंट होंगे, बराबर। तो यहाँ पे जस्ट अगेंस्ट टू दिस हमको मल्टीपल अलील्स दिखे, मोर देन टू अलील्स, यस और नो? Yes. सारे के सारे लोग मुझे एक्टिव चाहिए, बाकी के लोग कहाँ हैं? एटलीस्ट यस और नो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वापस से बताती हूँ ना। आप लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं दोगे, आंसर नहीं करोगे, तो हाउ वुड आई नो कि आपको समझा या नहीं समझा। सो फर्स्ट हमने क्या देखा, मेंडल ने क्या बोला कि वन कैरेक्टर कंसिस्ट ऑफ टू अलील्स ओनली, सो इन अगेंस्ट टू दैट, इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट, यू सेड जस्ट उसके अपोजिट हमको यहाँ पे मोर देन टू अलील्स मिला,
दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल्स एलिलिज्म। समझ में आया सबको इतना? Yes. ओके, नाउ नेक्स्ट हमने क्या देखा, मेंडल ने बोला कि अगर दो अलील्स प्रेजेंट है तो वन इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अनदर, एक अलील दूसरे को पूरी तरीके से सप्रेस कर देगा। बट यहाँ पे भी उसके अगेंस्ट हमको क्या दिखा कि नो अलील इज डोमिनेंट ओवर अनदर, एक दूसरे को अच्छे से सप्रेस नहीं कर पा रहे, जिसके टर्म्स में हमने देखा को डोमिनेंट, जहाँ पे दोनों खुद को इक्वली एक्सप्रेस करेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जहाँ पे दोनों भी मतलब कंप्लीटली एक मतलब ठीक से पूरा भी अच्छे से एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे, तो दोनों का मिक्सचर आता है। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन टिल हियर? Yes. ओके, नेक्स्ट मेंडल ने बोला बच्चा लोग कि आपका जो एक जीन है इट कंट्रोल ओनली वन कैरेक्टर, मतलब आपके एक कैरेक्टर को सिर्फ एक जीन कंट्रोल करता है, राइट? बट यहाँ पे हमको देखने मिला कि मोर देन वन जीन कंट्रीब्यूटिंग फॉर कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes, ma'am. नाउ अगेन सेम स्टेटमेंट के कॉन्ट्रास्ट में ये भी हमको मिला, उन्होंने बोला कि एक जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे हमने देखा कि मोर देन वन जीन कंट्रोलिंग अ सिंगल कैरेक्टर, यहाँ पे हमने देखा कि एक जीन एक कैरेक्टर से ज्यादा चीजें कंट्रोल कर रहा है, मोर देन वन कैरेक्टर, इट इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी। सबको क्लियर है इतना? Yes. थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब आप फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो, कोई भी एंट्रेंस जैसे कि मेडिकल एंट्रेंस वगैरह हो गया, नीट का एग्जाम वगैरह, इसमें से बच्चा लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, दिस थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, सो वी आर डन फॉर टुडे। आई होप सबको सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। अभी